नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मिरर क्लासेस में। आज हम एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो जनवरी 2023 में होने वाले जीडी की परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। चलिए आपका समय वेस्ट ना करते हुए हम आज अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कहता है कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। ठीक है, तो अष्टाध्यायी के लेखक आपको बताना है। ऑप्शन आपका ए है पाणिनि, ऑप्शन बी अली अहमद, ऑप्शन सी आपके बाणभट्ट और ऑप्शन डी कालिदास है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसके लेखक अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हो जाएंगे। ठीक है, और आज आपका नेक्स्ट इसी में देखिए, इसके कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट देख लेते हैं। जो अष्टाध्यायी पुस्तक है यह संस्कृत भाषा की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, इसी पुस्तक में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, जो अष्टाध्यायी पुस्तक है इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग किया गया था। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कल्पसूत्र कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। आपको ये बताना है कि कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है बौद्ध धर्म, मतलब जो कल्पसूत्र है वो किस धर्म से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर यही आपसे पूछे कि यहाँ जैन धर्म है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के देख सकते हैं, जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो आपके थे मतलब ऋषभदेव, और जो प्रथम तीर्थंकर थे वो भी ऋषभदेव ही थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में, कह रहा है कि ऋग्वेद में कितने मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं आपको ये बताना है। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 1028, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 8। तो आपको इनमें से बताना है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद में आपको पता होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा आपका। और ऋग्वेद से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण हम जानकारी देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी। जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो आपका है, ठीक है, ऋग्वेद जो आपका है इसमें ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। ठीक है, ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। और ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है आपका, ऋग्वेद में तीसरा मंडल जो है वो सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, और जो ऋग्वेद का नवा मंडल जो है वो सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद जो है उसमें अगर ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को जो है वो होत्र कहते हैं। ठीक है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि तराइन का प्रथम युद्ध, आपका पूछा तराइन का प्रथम युद्ध, तो आपको बताना है किस सन में हुआ था। 1190 में, 1191 में, 1192 में, 1194 में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1191। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध देख लेते हैं किसके किसके बीच हुआ था। जो आपका तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जो थे इनके बीच लड़ा गया था 1194 में। ठीक है, और जो आपका देखिए 1192 में आपको पता होगा कि 1192 में भी हमारा, तो 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। ये देखिए यहाँ से गलती से 94 ले गया, ये 94 नहीं, यहाँ से 92 होगा। ठीक है, तो ये जो आपका होगा यहाँ पे 92 होगा, ये आपका 1192 में होगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था और 1192 में हुआ था, और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। जिसमें आपको पता होगा जो प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था, जबकि मोहम्मद गौरी जो हुआ था हार चुका था। और जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो था वो हार चुका था और मोहम्मद गौरी विजयी हुआ था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देख लेते हैं। जैसे यहाँ 1194 में जो था, 1194 में आपका चंदावर का युद्ध हुआ था। मतलब चंदावर, जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच चंदावर का युद्ध 1194 में लड़ा गया था। ठीक है, और अगर इसमें देखें मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया, जिसमें मोहम्मद गौरी आपका विजयी हुआ था और जयचंद हार गया था। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। आपको ये बताना है कि परमार वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा उपेंद्र उपेंद्र राज, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी सिकंदर लोधी। आपको इनमें से बताना है कौन सा हो जाएगा ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपेंद्र राज जो है वो आपके परमार वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, और
अगर परमार वंश पूछे तो परमार वंश की राजधानी क्या थी, मतलब इस वंश में जो उपेंद्र राज थे इस समय की राजधानी क्या थी, तो इसकी जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। ठीक है, परमार वंश की जो राजधानी थी वो धारा नगरी थी। आपसे और ये भी पूछ सकता है, जैसे इस वंश का जो परमार वंश था, इस वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वो राजा भोज था। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भोज था। ठीक है, और आप ये देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। सिखों के प्रथम गुरु कह रहा, तो आपको देखना है ऑप्शन ए आपका गुरु अंगद हो जाएंगे, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन सी हो जाएगा अमरदास, और ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह। तो आपको बताना है सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। तो आपको पता होगा जो सिखों के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक थे। ठीक है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ सिखों से संबंधित हम कुछ और जानकारी देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, जो सिख संप्रदाय की संस्थापना जो है, जो सिख संप्रदाय है उसकी स्थापना का श्रेय है वो गुरु नानक को दिया गया है। ठीक है, गुरु नानक जो है इनको सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय दिया गया है। और गुरु नानक ने जो गुरु का लंगर है, अगर कभी पूछ देता होगा कभी कभी कि गुरु का लंगर की स्थापना किसने की थी, जो गुरु का लंगर था उसकी स्थापना भी गुरु नानक ने ही की थी। ठीक है, और गुरु गोविंद सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद जो थे, गुरु गोविंद वो सिखों के अंतिम एवं 10वें गुरु थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में की गई थी कांग्रेस के। आपको ये बताना है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। आपका ऑप्शन हो जाएगा 1929, ऑप्शन बी 1930, ऑप्शन सी 1925, ऑप्शन डी 1920। तो आपको बताना है कि किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो आपका पता होगा जो कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता आपके जे.एल. नेहरू ने की थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो वो 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी, जिसमें उसका लक्ष्य रखा गया था। उस लक्ष्य जो था वो आपको पूर्ण स्वराज की मांग के लिए था। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट और तथ्य देख लेते हैं। जैसे जैसे 1929 कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष जे.एल. नेहरू थे, जो जैसा कि हम बता चुके हैं कांग्रेस के संस्थापक एवं जो कांग्रेस की स्थापना थी, जैसे कांग्रेस की स्थापना 1885 में, आपको पता हो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। और इसकी स्थापना, इसके संस्थापक थे आपके ए.ओ. ह्यूम थे। ठीक है, संस्थापक आपके ए.ओ. ह्यूम थे। इसकी स्थापना जब हुई थी, मतलब कांग्रेस की स्थापना जब 1885 में हुई थी, उस समय जो इसके वायसराय थे, वहाँ के वायसराय थे, उस समय वायसराय जो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, और जैसा कि आपको पता होगा 1885 में बम्बई में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया। तो भारत छोड़ो नारा किसने दिया था। आपका ऑप्शन ए हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन बी हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी भगत सिंह। ठीक है, महात्मा गांधी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने दिया था। और महात्मा गांधी से संबंधित कुछ और तथ्य भी देख लेते हैं। जैसा कि आपको पता होगा 1940 कांग्रेस का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था, 1940 में जो कांग्रेस का बेलगांव अधिवेशन हुआ था, इसकी अध्यक्षता भी महात्मा गांधी ने ही की थी। यंग इंडिया और हिंद स्वराज महात्मा गांधी की पत्रिकाएं हैं, मतलब हिंद स्वराज और महात्मा गांधी की जो हिंद स्वराज और यंग इंडिया पुस्तकें हैं वो महात्मा गांधी जी की ही हैं। और महात्मा गांधी ने एक और नाम भी महात्मा गांधी ने ही दिया था, ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी। हुमायूं नामा पुस्तक आपसे पूछ रहा है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आप बता सकते हैं ऑप्शन ए हो जाएगा गुलबदन बेगम, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो आपको इसमें से बताना है कि हुमायूं नामा पुस्तक की रचना किसने की थी। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबदन बेगम ने जो थी हुमायूं नामा पुस्तक की रचना की थी। अब हम हुमायूं नामा, जिसमें ऑप्शन बी हुमायूं आया, तो हुमायूं से संबंधित हम कुछ तथ्य भी देख लेते हैं। जो हुमायूं थे, हुमायूं और शेर शाह, हुमायूं और शेर खां, जैसे बाद में हुमायूं और शेर खां के मध्य जो 25 जनवरी 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, इस युद्ध में शेर खां जीत गया था। मतलब जो चौसा का युद्ध आपका 25 जनवरी 1539 को हुआ था, उसमें शेर खां जो हुआ जीत चुका था, हुमायूं पराजित हो गया था। इसी के बाद जो शेर खां है
मतलब 1539 युद्ध में के बाद जो शेर खां था, इसने अपना नाम बदलकर शेर शाह रख लिया था। क्या रखा था? शेर शाह रखा था, ठीक है। शेर शाह इसने अपना नाम रख लिया था। इसी युद्ध के बाद इसने अपना नाम शेर शाह रख लिया था, ठीक है। आप ये याद रख सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन हो जाएंगे सिंह विष्णु, ऑप्शन आपके सिंह विष्णु, और ऑप्शन बी आपका कुमारगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त, और ऑप्शन डी आपके समुद्रगुप्त हो जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे। तो आपको पल्लव वंश के संस्थापक पता होगा, ऑप्शन ए सिंह विष्णु, पल्लव वंश के संस्थापक ऑप्शन ए सिंह विष्णु हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए सिंह विष्णु। तो आप इसके पल्लव वंश के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी भी देख लेते हैं। जिसमें पल्लव वंश की राजधानी अगर पूछे तो पल्लव वंश की राजधानी आपकी कांची तमिलनाडु थी, राजधानी थी। और जो अगर पूछ दे कि जो सिंह विष्णु हैं वो किस धर्म के अनुयायी थे, तो सिंह विष्णु आपके थे वैष्णव धर्म के, ठीक है। ये वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। और इसी वंश मतलब पल्लव वंश में ही कैलाश मंदिर की स्थापना नरसिंह वर्मन सेकंड ने स्थापना की थी, ठीक है। नरसिंह वर्मन सेकंड ने कैलाश नाथ मंदिर की स्थापना की थी। कैलाश नाथ मंदिर को ही हम राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि राज सिद्धेश्वर मंदिर किसे कहते हैं, तो कैलाश नाथ मंदिर को ही हम राज सिद्धेश्वर का मंदिर भी कहते हैं, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया था? आपको ये बताना है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत कौन आया, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा मेगस्थनीज, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका हेंगसंग, ऑप्शन सी फाहियान, ऑप्शन डी इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता हो जाएगा। यहाँ देखिए कुछ एक्स्ट्रा लिखा है, ठीक है, ये इसको काट दीजिए, ठीक है। आपका ऑप्शन डी इब्न बतूता हो जाएगा। तो आपको पता होगा हर्षवर्धन के शासनकाल में जो इंडिया आया था, वो इंडिया आने वाले कौन थे? आपको पता होगा हेंग जो थे वो हर्षवर्धन के शासनकाल में इंडिया आया था। ये भी आपको पता है 639 में जो चीन से आने वाले हेंग थे वो भारत में प्रस्थान हुए थे 639 में, ठीक है, 629 में, ठीक है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेंग, ठीक है। और आप और भी देख सकते हैं, जैसे ह्वेन की प्रसिद्ध पुस्तक सियोकी है। आपके एग्जाम में बार बार ये पूछी जाती है कि सियोकी किसकी पुस्तक है, तो सियोकी जो है वो हैंशोंग की पुस्तक है। हैंशोंग 629 में चीन से भारत के लिए प्रस्थान किया था। मेगस्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका है। तो आपसे ये भी पहुंचता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका है और इब्न बतूता की पुस्तक रहेला है। ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, ठीक है। इन दो क्वेश्चंस पे आप स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बंगाल में उस समय द्वैत शासन था, बंगाल में द्वैत शासन जो है इसे किसने लागू किया गया था? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो आपको बताना है बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने लागू की थी। तो आपको पता होगा जो 1557 ईसा में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय वहाँ के जो गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और नेतृत्व भी रॉबर्ट क्लाइव ने अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। तो बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था भी रॉबर्ट क्लाइव ने ही लागू की थी, ठीक है। तो आप ऐसा याद रख सकते हैं। और देख लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु, जैसे कि देख लीजिए लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधि का जन्मदाता कहा था। ये भी आप इस पर स्टार लगा लीजिए। जो लॉर्ड वेलेजली है इनको सहायक संधि का जन्मदाता कहा गया है, ठीक है। और जैसा कि ये एक आपका परीक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जैसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। इन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बार बार एग्जामिनर आपसे पूछता रहता है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से सिकंदर का सेनापति कौन था? आपका सिकंदर का सेनापति कौन था? ऑप्शन ए हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन बी अरस्तु हो जाएगा, ऑप्शन सी फिलिप हो जाएगा, ऑप्शन डी निर्याकस हो जाएगा। तो आपको बताना है सिकंदर का सेनापति कौन था। तो आपको पता होगा सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था, ये आपने खूब पढ़ा होगा, ठीक है। सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था। बट आप अरस्तु कौन थे?
तो अरस्तु के बारे में थोड़ा जान लीजिए। जो अरस्तु थे, सिकंदर के शिष्य जो थे, ठीक है, सिकंदर जो थे वो अरस्तु के ही शिष्य थे। मतलब जो अरस्तु हैं, अरस्तु के शिष्य जो थे, ठीक है, अरस्तु के शिष्य सिकंदर थे, ठीक है, ये शिष्य थे अरस्तु के, आप उनको शिष्य कह सकते हैं, ठीक है, शिष्य थे। उसके बाद में जो फिलिप थे, फिलिप कौन थे? फिलिप जो थे वो सिकंदर के पिता थे। जो सिकंदर हैं, इस सिकंदर के पिता फिलिप थे, ठीक है। और निर्याकस कौन थे? जो सिकंदर के जल सेनापति थे, जल सेनापति, जल सेनापति वो निर्याकस थे, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा हमारा 14 नंबर हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने, मतलब आपको ये बताना है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। आपका ऑप्शन ए हो जाए राखाल दास बनर्जी, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी एनजी मजूमदार, ऑप्शन डी रंगनाथ राव, ठीक है। तो आपको पता होगा जो मोहनजोदड़ो की खोज थी वो राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में की थी, ठीक है। मतलब राखाल दास बनर्जी ने 1900 ठीक है, मतलब 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। कितने में? 1922 में, ठीक है, 1922 में याद रख सकते हैं। और जो दयाराम साहनी थे, दयाराम साहनी आपको पता होगा, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। मतलब हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? हड़प्पा के, ये आपके हड़प्पा के थे, ठीक है, हड़प्पा के खोजकर्ता कौन थे? दयाराम साहनी थे। दयाराम आपके साहनी हड़प्पा के हो जाएंगे। और एनजी मजूमदार, अगर एनजी मजूमदार पूछे तो जो चन्हू दड़ों के खोजकर्ता थे, ठीक है, चन्हू दड़ों के खोजकर्ता जो थे एनजी मजूमदार थे। और रंगनाथ राव जो थे, रंगनाथ राव ने लोथल की खोज की थी। किसकी? लोथल, लोथल जो बहुत प्रसिद्ध गुजरात का स्थान है लोथल, ठीक है। लोथल की खोज लोथल की खोज जो थे वो रंगनाथ राव ने की थी। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हो जाए कि रौलट एक्ट कब पारित हुआ था? जो रौलट एक्ट है वो कब पारित हुआ था? 1919 में, ऑप्शन बी 1920 में, ऑप्शन सी 1917 में, और ऑप्शन डी 1934 में। तो आपका ऑप्शन ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपका जो रौलट एक्ट है वो आपका 1919 में पारित किया गया था, ठीक है। और 1920 में आपको कुछ पता होगा, कुछ इंपॉर्टेंट हम तारीख इसमें देख लेते हैं, जैसे, ठीक है, नीचे देख लेते हैं। जैसे आपका 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक है। और 1921 को जो हुआ था वो मोपला विद्रोह हुआ था। मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था, ठीक है। 1921 में मोपला विद्रोह का हुआ था। और 1906 में जो था, ये देख गलत लिख गए यहाँ पे, 1906 था, ठीक है। यहाँ पे आप 1906 लिख सकते हैं। 1906 में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। किसकी? मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक है। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1914 में विश्व का प्रथम युद्ध हुआ था। मतलब प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था वो 28 जुलाई 1914 को हुआ था, ठीक है। जो प्रथम विश्व युद्ध आपसे पूछते हैं, प्रथम विश्व युद्ध आपका 28 जुलाई 1914 का हुआ था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।